Hello everyone, my name is Iti Goyal. Today we are going to discuss last year question paper of class 10th mathematics. तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 4x² प्लस kx प्लस 9 हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 4x² प्लस kx प्लस 9। तो क्वेश्चन है 4x² प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0। तो रूट्स रियल और इक्वल होने की क्या कंडीशन होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स जो हैं वो क्या है, हमारे रियल है एंड इक्वल है, तो इट मीन्स b² माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन की कंपैरिजन किससे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 4 हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी, k² माइनस 4, ए की जगह 4 एंड सी की जगह 9 आएगी विच इज इक्वल टू 0। तो k² कितना आ जाएगा, 4² इंटू 3²। तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12, है ना। तो ये प्लस माइनस 12 आ जाएगा। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 47 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आपको एक्स एक्सिस से 47 का डिस्टेंस बताना है। अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 लेते हैं पॉइंट पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 एंड 7 यानी हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, हमें ये पॉइंट मिल जाएगा 4 एंड 7 पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा पॉइंट लगभग। तो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में 4 एंड 7। सो व्हाट इज द डिस्टेंस 4 7 जो है हमारा फ्रॉम एक्स एक्सिस, हमें बताना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 7 का डिस्टेंस है। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ए। तो सेकेंड का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फैमिली ऑफ चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन गर्ल। तो हमें बताना है कम से कम एक गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देख लेते हैं। एक फैमिली है 2 चिल्ड्रंस की, तो अगर एक फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रंस है तो टोटल आउटकम्स क्या रहेंगे, टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स होंगे हमारे, टोटल आउटकम्स हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। टोटल आउटकम्स क्या है, हमारे बॉय बॉय है, ठीक है, बॉय गर्ल है, गर्ल बॉय है एंड गर्ल गर्ल है। ठीक है, टोटल आउटकम्स हमारे 4 है। अगर हम यहाँ पे फेवरेबल केसेस की बात करें तो एटलीस्ट वन गर्ल, तो एटलीस्ट वन गर्ल यानी कि कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। ठीक है, चाहे दोनों गर्ल हो वो भी केस का हमारा कंसिडर होगा। तो बॉय गर्ल्स, गर्ल्स बॉय एंड गर्ल गर्ल। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, टोटल आउटकम्स नीचे आएंगे यानी 4 है और फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3। तो 3/4, राइट, 3/4। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा रफ में चेक कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन आर रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन। तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन हमारी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक इक्वेशन है ax प्लस 2y इक्वल टू 7 है और जो सेकेंड इक्वेशन है वो 3x प्लस by इक्वल टू 16 है। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको पता है कंडीशन क्या होती है पैरेलल लाइन की, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर हमारी दो लाइन पैरेलल होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, a क्या होगा, x का कॉफिशिएंट, b क्या होगा, y का कॉफिशिएंट, राइट। a1 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x और b1 इज द कॉफिशिएंट ऑफ y, सेम ही इस इक्वेशन में होगा। तो a1/a2 यानी 3 आ गया यहाँ पे, प्लस इक्वल्स टू b1/b2 यानी 2/b आ गया। तो यानी यहाँ पे और c की वैल्यू क्या दे रखी है, 7/16। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यानी ए बी की वैल्यू हमें निकालना है, हमें रिलेशन किस में निकालना है, a इंटू बी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से आप देख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू 6 आंसर, ए बी इक्वल्स टू 6 आंसर।
ठीक है। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन। हमें इस इक्वेशंस के जीरोस फाइंड करने हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ए बी इक्वल्स टू 6 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। दिस वन इज द क्वेश्चन फोर्थ एंड दिस वन इज क्वेश्चन फिफ्थ। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा हमारा, हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो इक्वेशन क्या दे रखा है? 3x² प्लस 11x-4 इक्वल टू 0 है। हमें इसकी क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने हैं। तो आपको पता है 4 की मल्टीप्लीकेशन, हमें ये इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। 4 की मल्टीप्लीकेशन 3 में कीजिए तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हमें मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि अगर हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और अगर हम उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर है? 12 एंड 1। 3x² प्लस 12x-x-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप 3 को कॉमन लेते हैं, 3x को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x+4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से -1 को कॉमन लेती हूँ तो इट इज ऑल्सो x+4। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है? x+4 आ गया, एंड यहाँ पे कितना आया? 3x-1 आ गया इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? -4 एंड 1/3। सो दिस इज द आंसर, -4 एंड 1/3। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? x की वैल्यू -4 और 1/3 होगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पे दे रखा है cot² θ माइनस sin² θ इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? cot² θ माइनस 1/sin² θ इक्वल टू क्या वैल्यू होगी? तो cot² θ है यहाँ पे, तो cot² θ को cot² θ रहने दीजिए, माइनस कॉसेक 1/sin² θ क्या होता है? cosec² θ होता है। इसे cosec² θ लिख लीजिए। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cot² θ इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot² θ इज इक्वल्स टू cosec² θ। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम इसी को अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हम कॉस cot² θ माइनस cosec² θ निकालें फ्रॉम हियर, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? cot² θ माइनस cosec² θ इक्वल टू -1। ये -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी एज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, वो सेंटर इज दिस वन एंड बी पॉइंट इतना है। तो हमें एक सर्कल दे रखा है, क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दे रखा है, वहां पे ए बी एक डायमीटर है। ठीक है, ये हमें एक सर्कल दे रखा है एंड यहाँ पे ए बी एक डायमीटर दे रखा है। ये ए है और एक बी है। सेंटर के हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? 3 एंड -2 है। ए कोऑर्डिनेट कितना है? XY है, और बी कोऑर्डिनेट हमें कितना दे रखा है? 7 4 दे रखा है। तो फाइंड क्या करना है हमें? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हमारा सेंटर क्या होता है किसी भी डायमीटर में? अगर हम सेंटर की बात करते हैं, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। इट मीन्स यहाँ पे सी क्या होगा? जो सेंटर होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा, राइट? तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, यानी मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2/2। तो x+7/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3 2 6 -7, x इक्वल्स टू -1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम सेकंड पॉइंट निकालते हैं तो y+4/2 इक्वल्स टू कितना आएगा? -2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू -4 -1 4, तो y इक्वल्स टू -8 आ गया। यानी हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाती है? -8 आ जाती है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1 एंड -8। तो दिस इज द आंसर, -1 एंड -8। तो सेवेंथ का ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 का डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इफ 2x x 2x प्लस 4x प्लस 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। ये हमें जो जहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं वो किसमें है? एपी में है। एपी में है, ओके। चलिए ये एपी में है, देन वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों टर्म्स एपी में दे रखी है
तो हमें पता है अगर 3 टर्म्स एपी में होती है, यानी कि जो मिडल टर्म होता है उसका 2 टाइम्स क्या होता है, इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, तो इट मीन्स हम क्या बोलते हैं, जो सेकंड वाला टर्म होता है 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है। कैसे आता है, आप लिख सकते हैं b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, है ना। इसी तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है। यहाँ पे 2 के b का काम क्या कर रहा है, 2x+9, तो इन प्लेस ऑफ b वी कैन पुट 2x+9, एंड व्हाट अबाउट a इज x एंड c इज 4x+3। ठीक है, ये 4x+3 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 4x+9 2 5x+3। अब ये इधर जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, एंड 5x माइनस 4x इक्वल टू x आ जाएगा। तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी, आपकी x की वैल्यू 15 आ जाएगी आंसर। तो ये हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, the height of a tower is 20 meter and the length of its shadow made on the level of ground when the sun altitude is 60 degree। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है, उसकी हाइट कितनी है, हमें हाइट दे रखी है 20 मीटर, और एक शेडो दे रखा है उसी का, ठीक है, शेडो मेड ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड व्हेन द सन एल्टीट्यूड। तो हमें लेंथ ऑफ शेडो फाइंड करनी है। लेट द लेंथ ऑफ शेडो एक्स है, तो ये हमारा कितना है, और ये हमारा टॉवर की हाइट 20 दे रखी है, और एल्टीट्यूड कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें पता है 1060 क्या होता है, 1060 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मीन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी कैन से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट हम ये भी बोल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं अपोजिट साइड क्या है, कितनी है, यहाँ पे 20 है, और एडजेसेंट साइड कितनी है, x है। तो यहाँ पे 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 20/√3। सो दिस इज द आंसर, एंड यूनिट क्या है, मीटर में, तो हम मीटर लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, सो वी कैन सिंपली से ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू BC, DE किसके पैरेलल है, BC के, एंड ऑल द मेजरमेंट आर गिवन सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ AE निकालना है, लेंथ ऑफ AE निकालना है। अगर हमारा DE किसके पैरेलल है, BC के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर DE BC के पैरेलल है, इट मींस इनके रेशियो भी इक्वल होंगे, यानी AD अपॉन DB इक्वल्स टू क्या होगा, AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा। AD जो हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, DB की जगह 4 लिख सकते हैं। AE कितना है, AE को हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, हमें AE की वैल्यू निकालनी है, AE रहने देते हैं, और EC कितना है, 3 है। तो देखिए आंसर कितना आएगा, AE इक्वल्स टू 9/4, यानी 4 2 8, 4 2 8, एंड 4 5 20, तो 2.25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, 2.25 सेंटीमीटर, यानी विच वन, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ वर्टिकल पोल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, एक 10 मीटर का लॉन्ग वर्टिकल पॉल है, और इसकी शेडो कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है, ये 5 मीटर है। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 12.5। एट सेम टाइम पे दूसरा टावर शेडो कितना, 12.5 बना रहा है ऑन द ग्राउंड। द हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 10 मीटर का लॉन्ग कास्ट शेडो है, ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसका कितना 5 सेंटीमीटर बन रहा है। एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 12.5 की बना रहा है, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द टावर हमें निकालना है, सॉरी, शेडो की लेंथ दे रखी है यहाँ पे, लेंथ शेडो, शेडो की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, इट इज 12.5, ये 12.5 दे रखा है, और हमसे ग्राउंड की पूछी है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, क्योंकि सेम टाइम पे बना रहा है, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 10/5 इक्वल्स टू 12.5/x, हम लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 12.5 इंटू 5/10, तो ये 5 2 10 आ जाएगा, सॉरी 10/5 इक्वल्स टू 12.5/x। सॉरी शेडो जो दे रखी है, कास्ट अ शेडो,
ओके, ये शेडो की लेंथ है, ये शेडो की लेंथ है 12.5, और हमसे किसकी पूछिए, हमसे पूछिए हाइट ऑफ टावर। तो देखिए 10/5 इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, h/12.5। तो h की वैल्यू कितनी है, 10 × 12.5 अपॉन 5, 5। तो 5×2 = 10 हो जाएगा, 12.5 इक्वल टू h आएगा। तो कितना आ जाएगा, h की वैल्यू 25 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग द इंपेरिकल रिलेशनशिप, मोड निकालना है हमें ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीन कितना है 7.2, मीडियन इतना दे रखा है। तो मोड क्या होता है हमारा, मीडियन 3 मीडियन -2 मीन, ये हमारा मोड होता है। ठीक है, तो मोड होता है हमारा, मोड का फॉर्मूला है। तो मोड हमें कितना है फाइंड करना है वैल्यू। मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन की जगह 7 मीन हमें दे रखा है 7.2, मीडियन की जगह दे रखा है 7.1, -2 इंटू मीडियन है हमारा मीडियन, मीडियन 7.1 है, और मोड कितना है 7.2 है, सॉरी मीन 7.2 है। ठीक है, अब वैल्यूज देखिए, 3 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 21.3, और ये कितना बन जाएगा 15.4। ठीक है, नॉट 15.4, बट ये इट इज 14.4, ये 14.4 होगा। तो आंसर इज 6.9, 6.9 is the correct answer. Option B, D is the correct answer. This is the question number 12. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमें यहाँ पे क्या दे रखा, ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड द रेडियस 7 सेंटीमीटर, वेयर ए सी बी इज आर्क, तो देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारा एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट दे रखा है इस तरह से, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है। कितना दे रखा है, ओ ए सी एंड बी, ये हमारा क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है। रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। वेयर ए सी बी इज द आर्क, देन द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, हमें पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2πr होता है। तो ये इसका 1/4 पार्ट है, तो यानी कि 1/4 ऑफ 2πr ले लेंगे, इन प्लस पेरीमीटर में क्या आएगा, AO और OB भी कंसीडर करना पड़ेगा, यानी ये वाली रेडियस OA प्लस OB, यानी कि 7 + 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 है, यहाँ पे रेडियस की जगह 7 रख देते हैं, 2 × 22/7। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 1/4 भी था, इंटू 7 + 14, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 4, एंड यहाँ पे 11 बचेगा। तो 11 + 14 कितना आएगा, 25, 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 13 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर PA एंड PB, PA और PB क्या है, आर द टेंजेंट है, ये टेंजेंट है सर्कल्स की, विथ सेंटर O, सेंटर हमें कितना दे रखा है, O दे रखा है। एंगल APB, APB की वैल्यू 50 डिग्री है, हमें OAB निकालना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल OAB। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम लोग, अगर सेंटर से जो टेंजेंट पे लेंथ ड्रॉ की जाती है, वो क्या होगा यहाँ पे, टेंजेंट से सेंटर पे, सेंटर से टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये कितना है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, 90 90 180, ये 50 डिग्री है। तो बिकॉज हम देख सकते हैं OAPB इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो यानी इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी हम कह सकते हैं एंगल APB प्लस एंगल PBO, 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 प्लस एंगल BOA,
बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू कितना है 360 डिग्री है। तो यहाँ पे ये 90 है, ये भी 90 है, और ये कितना है 50 डिग्री। तो फर्स्ट इज 50 डिग्री, पीबीओ कितना है 90 डिग्री है, एंगल बीओए कितना है, एंगल बीओए एज इट इज लिख दीजिए, और एंगल ओएपी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, विच इज 360 डिग्री। तो 360 90 90 180 होता है 50, 90 90 180, और 180 प्लस 250 तो कितना हो गया 230 हो गया। तो एंगल बीओए कितना आएगा 360 डिग्री माइनस 230, राइट 230 डिग्री। तो इट मीन्स 0, 3 एंड 1, सो 130 डिग्री इज द आंसर। एंगल बीओए की वैल्यू कितनी आएगी 130 डिग्री आएगी। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो ये हमारी 130 डिग्री आ गई। तो अगर हम ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ की बात करते हैं, तो ये दोनों ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल यानी एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ, एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं, तो कितना आएगा एक्स प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारी कितनी वैल्यू है 130 डिग्री आई है। तो 2x प्लस 130 इक्वल्स टू 180, यानी कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 130 विच इज 50 डिग्री, यानी x की वैल्यू 25 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 90 है, ये 90 है, तो हम क्या बोलेंगे ये 90, ये 90 है। तो 90 90 है, पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है, तो ये 50 होगी, तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, क्योंकि इनका सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। ये कितना हो गया 130 हो गया। तो हमें ये सब स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है 130। उसके बाद ये अगर 130 है, तो आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो एक्स प्लस 130 इक्वल्स टू 180, एंड देन वी कैन फाइंड एक्स इक्वल्स टू 25 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Length of a tangent draw from a point whose distance from the center of circle is 25. The radius of the circle is 7 centimeter. क्वेश्चन में क्या रखा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट P whose distance from the center of circle is 25. Then the radius of circle is. तो यहाँ पे हमें एक लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने कहाँ से ड्रॉ करी है फ्रॉम अ पॉइंट P से, एक पॉइंट से P से हमने एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, ये पॉइंट P है, इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है सर्कल पे। whose distance from the center of circle is 25. ये जो पॉइंट P है इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है 25 का डिस्टेंस है। द रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर से अगर टेंजेंट पे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसे मीट करेंगे, तो ये जो है एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, तो यानी एंगल पी ओ, इसको बी मान लेते हैं। ट्रायंगल पीओबी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल पीओबी क्या हो गया राइट एंगल हो गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हाइपोटेनियस क्या होगा अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। यानी यहाँ पे पीओ क्या होगी हाइपोटेनियस होगी। पीओ का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी ओबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा पीओ की जगह तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा, ओबी कितना आ जाएगा, ओबी कितना आएगा आपका 7 स्क्वायर, एंड पीबी यानी एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर। तो ये तो 625 हो जाएगा माइनस 49 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 6, एंड यहाँ पे कितना रह जाएगा 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 7 एंड 576 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू 24 आ जाएगा आपका 24, एक्स इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 500 रिवॉल्यूशन इन
मूविंग 11 किलोमीटर, देन द डायमीटर ऑफ व्हील। तो यहाँ पे क्या है, एक बाइसाइकिल है, ठीक है, वो 5000 रिवॉल्यूशन, मतलब एक राउंड को हम एक रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। इन मूविंग 1100 किलोमीटर, उसने जब 5000 रिवॉल्यूशन किए तो उसने 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। देन द डायमीटर ऑफ व्हील निकालना है हमें, डायमीटर ऑफ व्हील निकालना है। तो हमें पता है कि अगर वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, इट मीन्स कितना डिस्टेंस करेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर, है ना। वन रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर लेगा बाईसाइकिल का जो व्हील है। तो अगर उसने 5000 रिवॉल्यूशन किए हैं तो उसने कितने, 5 × 5000 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, यानी वन रिवॉल्यूशन में अगर वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 5000 पे 5000 × 2 पाई आर करेगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 11 किलोमीटर को। बट हमें पता है 1 किलोमीटर, क्योंकि हमारा आंसर सेंटीमीटर में, इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, 11 किलोमीटर को सबसे पहले हमने मीटर में कन्वर्ट किया, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करके, और 100 से मल्टीप्लीकेशन करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें ऑल ओवर आंसर सेंटीमीटर में देना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो 0 0 0 कैंसिल। तो यहाँ पे कितना है, 2 × 22/7 × R × 5 इक्वल्स टू 11 × 100। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, 11 2 जा 22 होगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100 × 7 अपॉन 4 5 to 20, है ना। 2 2 जा 4 × 5, ये हमारा आ जाएगा, यानी 5 4 जा 20 हो जाएगा। 20 आ जाएगा, यानी कि 100 आपको 5 आ जाएगा × 7, विच इज 35, 35। तो रेडियस तो 35 आ गई, बट हमें क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए ऑफ द व्हील। तो डायमीटर ऑफ व्हील कितना होगा, डायमीटर ऑफ व्हील कितना हो जाएगा हमारा, 35 × 2R, यानी 2R हो जाएगा, यानी 70 सेंटीमीटर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कि क्वेश्चन हमारा 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करते हैं तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आपको यहाँ पे सॉल्व करना, इतना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना सॉल्व कर रही हूँ। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रफ में कैलकुलेट करके भी डायरेक्टली कर सकते हैं, उसमें आपको कोई फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ललित टॉसेस टू डिफरेंट पॉइंट साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एट मोस्ट वन हेड, कि ज्यादा से ज्यादा उसका एक हेड आएगा, ज्यादा से ज्यादा या तो नो हेड आएगा या फिर ज्यादा से ज्यादा वन हेड आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, फर्स्ट पहले हम बात कर लेते हैं टोटल आउटकम्स की। तो बेटा जो टोटल आउटकम्स आएंगे यहाँ पे वो कितने आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारे 4 आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स है, ललित टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एट मोस्ट वन हेड, उसका ज्यादा से ज्यादा एक हेड आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आएगा तो वन केस ये है, या फिर हम नो हेड वाली कंडीशन लेंगे, तो नो हेड यानी कि दोनों की दोनों टेल आ जाएंगे। तो हमारे टोटल आउटकम्स तो 4 हैं। और अगर हमारे फेवरेबल्स की बात करें तो कितने हैं, फेवरेबल केस 3 है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, या तो नो हेड वाला केस लेंगे, या फिर हेड जिसमें एटलीस्ट एटमोस्ट वन हेड आ रहा हो। तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर, ओके, ये नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 2 3 एंड डिनोटेड एज x, एंड द नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर बी दिस वन द डिनोटेड एज y, देन द p x y is। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल आउटकम जो x है वो 1 2 3 में से चूज करने की प्रोबेबिलिटी है, कि चूजन फ्रॉम द नंबर 1 2 3, वन x जो चूज हो रहा है वो 1 2 3 है, एंड नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 4 9 एज डिनोटेड एज y, देन द। तो यहाँ पे हमारे पॉसिबल केसेस क्या बन रहे हैं, या तो हमारा 1 के साथ, है ना, हम 1 ले सकते हैं, 1 के साथ दूसरा क्या आएगा, 1 के साथ 4 आ जाएगा, एंड 1 के साथ 9 आ जाएगा, सेकेंड एंड 1 के साथ 9। दूसरा क्या होगा, हमने 2 लिया, 2 हमने फर्स्ट लिया, देन 2 1 2 4 एंड देन 2 9। ठीक है, जो हम पहला नंबर चूज कर रहे हैं हाँ तो वो 1 2 3 है, और जो दूसरा वाला चूज कर रहे हैं वो 1 4 9 है। थर्ड हमने 3 1 3 4 एंड 3 9 लिया।
तो हमारी ये टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 9 है। देन हमें निकालना है पी एक्स एक्स वाई शुड बी लेस देन 9 होनी चाहिए, मतलब इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, ये एक्स है ये वाई है, एक्स और वाई, तो ये एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो हमेशा लेस देन 9 होना चाहिए। तो आप देखिए 9 किस किस केस में है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 1 आएगा, 1 into 4 4 आएगा, 1 into 9 9 आएगा, लेस देन होना चाहिए, तो ये तो केस नहीं लेंगे। 2 into 1 2 आएगा, 4 2 8 आएगा, ये भी ले लेंगे हम। 2 9 ये नहीं लेंगे, 3 1 3 होगा, 4 3 12 ये नहीं लेंगे, नहीं ये लेंगे। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं, 9 है। और जिसमें फेवरेबल केस कौन से हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 एंड 5। तो यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/9, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ वो नंबर्स चूज करने हैं, हमें प्रोबेबिलिटी उसकी बतानी है जो एक्स वाई जिनका प्रोडक्ट करने पे, एक्स और वाई का प्रोडक्ट करने पे लेस देन 9 आ रहा हो। 9 वाला भी केस नहीं लेंगे हम, 9 वाला केस भी नहीं लेंगे, लेस देन 9। तो लेस देन 9 कहाँ पे आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है ना, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 5/9 हो गए। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे ये असर्शन वाले क्वेश्चन से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे देखना है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इस तरह से हमें ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, टू प्लेयर्स सानिया ओके, टू प्लेयर्स है सानिया और अशनम है, प्ले अ टेनिस मैच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच 0.79 है, दैट ऑफ द अशमा विनिंग द मैच इज 0.21 है। तो आप देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है एंड द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1। तो हमें पता है टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 1 होती है। तो रीजन तो बिल्कुल ट्रू है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, सानिया की विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.79 है, तो इसकी लूज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस 0.79, ठीक है, विच इज 0.21। अगर यानी कि जो इसकी लूज की प्रोबेबिलिटी है वही तो हमारे अशनम की विनिंग की प्रोबेबिलिटी होगी, बिकॉज अगर सानिया हारती है तो इसका मतलब कौन है, अशनम विन जीतता है ना। तो इट मीन 0.79 एंड 0.21, ठीक है। तो यस, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री मीन। सो बोथ assertion and reason are true and reason r is the correct explanation of assertion A. So option A is the correct answer. Next question देखिए, if fair die is thrown, the probability of getting a prime number। तो आपको पता है डाइस पे क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 3 एंड 5 आर द प्रॉब्लम, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है, तो 3/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज 1/2। तो यस, पहला तो बिल्कुल सही है। नेचुरल नंबर इज अ प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्राइम नंबर, कि नंबर विच हैज ओनली एग्जैक्टली 2 फैक्टर, राइट, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो बिल्कुल सही बात है। तो रीजन भी ट्रू है, तो इट मीन्स हमारा इसका ऑप्शन भी हमारा ए ही होगा। तो आंसर ए इज द करेक्ट, यहाँ पे भी ए करेक्ट होगा। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एवरीवन। अभी इसका हम सेकंड पार्ट भी अपलोड करेंगे, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इसमें सिर्फ मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं, अभी इसका सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूंगी, आप उसको भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।